नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलदीप पांडे है। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। अंदर का माहौल कैसा था? बहुत ही लाइट है। मेरा लता मैम के बोर्ड में था और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स करके बच्चों को रखती हैं। कोई चीज़ आपसे आ नहीं रही हो तो भी वो स्माइली फेस के साथ आपको इंकरेज ही करेंगे कि आप और अच्छा कर सको। क्या क्या पूछा सर आपसे? मेरे से शुरुआत हुई है ऋग्वैदिक काल से, तो उन्होंने पहला ही मेरे से क्वेश्चन पूछा ऋग्वैदिक काल से देवताओं से संबंधित, कि कौन से देवता होते रहे और कैसे देवता होते रहे। तो उस पर मैंने बताया कि वो 3 प्रकार के देवता थे, पृथ्वी स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय और एक अपना आकाश स्थानीय। इसके अलावा फिर उन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन मेरे से सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में पूछा। फिर उन्होंने मुझसे वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के संबंध में उदाहरण सहित बताइए, आप किन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि स्थिति अच्छी थी। उसके बाद महिलाओं से संबंधित ही क्वेश्चन मेरे से उन्होंने मध्यकाल के लिए किया। फिर मैम के बाद दूसरी जो एक मैम थी, उन्होंने मेरे जो पीजी हुआ है उसके संबंध में क्वेश्चन पूछे कि आपके कौन कौन से पेपर थे, कौन कौन सा विषय था। 1857 की क्रांति के संबंध में पूछा उन्होंने मेरे से कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, अगर आप राष्ट्रीय विद्रोह समझते हैं तो कुछ उदाहरण बता दीजिए। फिर मेरे से क्वेश्चन हुआ जैसे रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में हुआ। इसके अलावा ऐसे किसी और रानी दक्षिण भारत में जो थी उनके संबंध में क्वेश्चन हुआ, तो जिसमें मैंने रानी चन्नम्मा का नाम लिया। उसके बाद मध्य प्रदेश के संबंध में भी एक क्वेश्चन हुआ मेरे से कि कौन सबसे पहले वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, जो कुंवर चैन सिंह थे, इनके संबंध में हुआ। किस रियासत से थे, अंग्रेजों से कब उनकी लड़ाई हुई, उनके संबंध में, उनके राजवंश के संबंध में मेरे से पूछा गया। जो मेरे से नहीं बना मैंने सॉरी बोला। फिर मेरे पीएचडी टॉपिक पे कुछ बातें हुई। इस तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ। मॉडर्न में कुछ क्वेश्चन बने? मॉडर्न में बस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हुआ, स्वदेशी आंदोलन कब से शुरू हुआ, ये मेरे से पूछा। फिर उन्होंने बोला क्या आप 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय आंदोलन नहीं मानते? मैंने कहा इस संबंध में विद्वानों का थोड़ा सा विरोध चलता है। तो बोले विद्वानों से हमको मतलब नहीं, आपका क्या मत है इस संबंध में? तो फिर मैंने बताया सर कि मेरा जो मत है वो यह राष्ट्रीय विद्रोह। इस संबंध में उन्होंने पूछा कि आप उत्तर भारत को छोड़ के दक्षिण पश्चिम या अन्य किसी क्षेत्र उस समय के क्रांतिकारी का नाम बताइए, जो उस समय मैं रिकॉल नहीं कर पाया। दक्षिण भारत के इतिहास से कोई क्वेश्चन बना सर? और दक्षिण भारत के इतिहास से एक क्वेश्चन मेरे को बना, रुद्रमा देवी के संबंध में, किस वंश से थी और छत्तीसगढ़ में इनका क्या प्रभाव रहा। एक फोन में। हाँ सर, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? इसके अलावा आपकी अभिरुचि को लेकर कोई क्वेश्चन? क्रिकेट का उन्होंने बस हंसते मजाक में बोला कि क्या आप क्रिकेट भी खेलते हैं, तो मैं बोला हाँ मैम। और इसके अलावा उसमें हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरे जिले से भी क्वेश्चन नहीं हुआ। मेरा इतिहास पे ही क्वेश्चन चलता रहा। कुछ मैं करंट कैसे? करंट इससे नहीं था। मेरा जो टॉपिक था पीएचडी का वो रामायण से संबंधित था, तो छत्तीसगढ़ में रामायण स्थलों की बात की गई मेरे से। बस यही चला। सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? मैं अपनी तरफ से यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप एकदम पेशेंस बना के रखिए। अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा चिल है और वो बहुत प्यार से आपको डील करते हैं और किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सही।